यानी यूनिट्स हैं जितने प्रकार के जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। और किस में पूछे गए हैं भाई? एनटीपीसी में। एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे? हम सोल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मात्रक यानी इकाई, जिसे हम कहेंगे यूनिट। तो यूनिट से जितने प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे साथियों? इस क्लास में सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है? देखो ए ऑप्शन दिया है इसमें कैलोरी। कैलोरी बताओ एसआई मात्रक है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर ये एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी जो है ये एक सीजीएस क्या है? सीजीएस क्या है? प्रणाली। तो यहां पे हमारा यहां पे होगा ए ऑप्शन। अब देखो क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्या पूछा है? एसआई मात्रक नहीं है। तो आगे देखते हैं बी ऑप्शन में क्या है? देखो एम्पियर। एम्पियर जो है ये किसकी इकाई होती है? ये होती है करंट की यानी धारा की। और धारा की कौन सी होती है? तो ये है एसआई यूनिट। क्या है? एसआई यूनिट। ठीक है। यहां पे है ओम। ओम किसकी होती है? वो रेजिस्टेंस की, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक यानी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम होती है। और ये भी क्या होती है साथियों? एसआई यूनिट होती है। उसके बाद में हमारे पास में है न्यूटन। न्यूटन ये किसका होगा भाई? बल का होगा, जिसे हम फोर्स कहेंगे। और ये भी एसआई क्या है भाई? यूनिट। बल्कि ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर भी एसआई यूनिट है, ओम भी एसआई यूनिट है, और न्यूटन भी एसआई यूनिट है। लेकिन ए ऑप्शन में है कैलोरी। ये एक क्या होती है भाई? सीजीएस प्रणाली होती है। क्या होती है? सीजीएस प्रणाली। ठीक है। तो एसआई मात्रक इनमें से कौन सा नहीं होगा भाई? कैलोरी। यानी हमारा कौन सा होगा इसमें? ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है। तो कैलोरी जो है उष्मा, एक होता है उष्मा, उष्मा या फिर यहां पे ऊर्जा की सीजीएस क्या होती है? प्रणाली में क्या है? इकाई। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो ऊष्मा और ऊर्जा है, ऊष्मा और ऊर्जा की जो मानक इकाई यानी एसआई प्रणाली की अगर हम क्या करें? बात करें तो इसमें क्या होगा भाई? इसकी इकाई होगी जूल। क्या होगी? जूल होती है। ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन। लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? लंबाई की जो एसआई इकाई होती है साथियों वो क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। और एम इसका क्या होता है? प्रतीक। तो यहां पे मीटर कौन से ऑप्शन में? हमारे डी ऑप्शन में। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा होगा? त्वरण का मात्रक इनमें से कौन सा होगा? ए ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि यहां पे क्या होगा भाई? सही आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहां पे हम देखें कि जो त्वरण है ये किसे कहते हैं? तो किसी किसी वस्तु के किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, यानी एक्सीलरेशन। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होगा? मीटर
मात्रक यानी यूनिट क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और अगर हम बात करें राशि की, तो राशि कौन सी होगी भाई, सदिश राशि। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां से भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहां पे है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या होगा। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ये अभी हमने देखा था कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम, और यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, हमारे बी ऑप्शन में। अब यहाँ पे जो न्यूटन दिया है, न्यूटन ये होता है फोर्स का, जिसे हम कहेंगे बल। बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। अब यहाँ पे दिया है कुलाम, कुलाम जो है ये किसकी इकाई होगी, चार्ज की, जिसे हम कहेंगे आवेश। वाट किसकी होगी, तो आप कहेंगे सर पावर की, जिसे हम कहते हैं शक्ति। ठीक है, अब यहां पे शक्ति का भी पूछा जाता है, आवेश का भी पूछा जाता है, और बल का भी पूछा जाता है, तो आपको यहां से क्लियर ध्यान रखना है। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन यानी ओम। चलो जी अगला क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है। रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई होती है वो बेक्रोल होती है साथियों। क्या होती है, बेक्रोल होती है। और बेक्रोल हमारे कौन से ऑप्शन में, यहाँ पे ए ऑप्शन में है। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो विद्युत आवेश का अभी मैंने बताया था, उसके बाद मैंने यही बोला था कि क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो विद्युत आवेश का क्या होता है भाई, कुलाम होता है, और कुलाम इसमें दिया है हमारे बी ऑप्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे जो किलोग्राम है, बताओ ये किसका होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा द्रव्यमान का। किसका होगा, द्रव्यमान का। द्रव्यमान की इकाई पूछे तो क्या बताना है, किलोग्राम। केल्विन ये किसका होगा भाई, ये होगा तापमान का। किसका होगा साथियों, तापमान का। देखो वोल्ट, वोल्ट में देखो तीन चीजें हैं, एक है विभव, दूसरा हो जाएगा विभवांतर, और तीसरा हो जाएगा विद्युत वाहक बल, जिसे हम ईएमएफ कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तीनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है साथियों, वोल्ट होती है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विभव का भी पूछते हैं, विभवांतर का भी पूछते हैं, और विद्युत वाहक बल का भी पूछते हैं। तो यहां पे पूछे तो आपको वोल्ट बताना है। ठीक है, तापमान इसका केल्विन हो जाएगा, और आवेश का पूछा है कुलाम, और किलोग्राम अगर पूछे तो द्रव्यमान का बता देना है। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है, यहां पे समय दिया है, फिर है द्रव्यमान, फिर है प्रकाश की तीव्रता, फिर है दूरी। दूरी सही होगा भाई, यहां पे क्या होगा, दूरी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि जो प्रकाश है, यानी प्रकाश जो वर्ष है वो दूरी की क्या है साथियों, इकाई है। किसकी, प्रकाश वर्ष। अब यहां पे दूसरा पॉइंट अगर हम देखें कि बताओ जो प्रकाश वर्ष है, जो प्रकाश वर्ष है यह है बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब देखो यहां से पूछे सवाल कि एक जो प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष जो होता है
मीटर में पूछे तो 9.46 गुणा में 10 की घात की कितना हो जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, अब देखो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, यह भी सवाल पूछा जाता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई साथियों कौन सी होती है, आपको बताना है। पारसेक। क्या बताना है, पारसेक। अच्छा, आपको पूछे कि जो पारसेक है यानी एक पारसेक में प्रकाश वर्ष पूछे 3.26 क्या होगा, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। मीटर में पूछे आपको तो 3.08 गुणा में 10 की घात बताना है 16 मीटर बताना है। क्लियर? तो इसमें हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी दूरी हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई इनमें से नहीं है, इनमें से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। देखो एक ऑप्शन है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो देखो ये तो नहीं होगी क्योंकि मना कर रहा है। उसके बाद में पूछा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, सही हो जाएगा भाई। उसके बाद में फिर है जूल, जूल भी सही होगा, और न्यूटन मीटर ये भी क्या होगा, इसमें सही होगा, क्योंकि कार्य की इकाई नहीं है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये नहीं होगा भाई। ठीक है, टिक किसको करेंगे हम यहां पे, ए ऑप्शन को, इसको टिक करेंगे साथियों, ए ऑप्शन को। एक सेकंड, ये लो, ठीक है, ए ऑप्शन को क्या करेंगे हम, टिक, क्योंकि कार्य की इकाई नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है। लेंस की जो पावर होती है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है साथियों डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है। डायोप्टर इसमें है बी ऑप्शन में। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो यहां पे वाट होगा, एम्पियर होगा, पास्कल हो गया, फिर क्यूरी होगा। यहां पे होगा साथियों क्यूरी। क्या होगा, क्यूरी। देखो यहां पे पास्कल ये हो जाएगा भाई दाब का, एम्पियर ये किसका हो जाएगा, करंट का, और वाट ये किसका हो जाएगा भाई, शक्ति का। यानी शक्ति की इकाई क्या होगी, वाट होगी, धारा की इकाई क्या होगी, एम्पियर होगी, और दाब की इकाई क्या होगी, पास्कल। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्यूरी होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो। चलो जी, अगला क्वेश्चन करेंगे। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग में लाया जाता है। ध्वनि के लिए पूछा है। देखो ध्वनि के लिए जब भी पूछे आपको तो डेसिबल बताना है साथियों। क्या बताना है, डेसिबल। अब यहां पे ओम है, ओम का अभी हमने देखा था, आप कहोगे सर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मतलब हो गया साथियों यहां पे प्रतिरोध। यहां पे हर्ट्ज, यानी इसका प्रतीक तो होता है साथियों एच जेड। ये किसका होगा, फ्रीक्वेंसी का, जिसे हम कहते हैं आवृत्ति। वोल्ट किसका होगा, तो वोल्ट का मैंने बताया था विभव, विभवांतर और विद्युतवाहक बल, तीनों की इकाई क्या होगी, वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें राइट आंसर हमारा डेसिबल यानी ए ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है। देखो ए ऑप्शन है यहां पे ऊर्जा। ऊर्जा की हम बात करें किसकी भाई? इकाई की। तो इसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी साथियों? जूल हो जाएगी। क्या होगी? जूल। अब देखो जूल किस किसकी होती है? एक होता है हमारे पास में कार्य, कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। एक होती है हमारे पास में ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल। एक होती है हमारे पास में उष्मा, उष्मा की इकाई क्या होती है? जूल। अगर पूछे आपको गतिज ऊर्जा की इकाई क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा की भी क्या होगी साथियों? जूल होगी। अगर आपको पूछे स्थितिज ऊर्जा, क्या पूछे? स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा की भी आपको क्या बताना है साथियों? आपको जूल ही बताना है। ठीक है, तो यहां पे जूल में मापा जाएगा, तो यहां पे हमारा हो जाएगा ऊर्जा। वेग नहीं होगा, बल नहीं होगा और शक्ति भी नहीं होगा। क्लियर? गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, गैलन के लिए पूछा है कि जो गैलन है सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो गति के लिए नहीं होगा, एक कंटेनर के लिए यह भी नहीं होगा, आयतन की माप के रूप में जो कि सही होगा, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए यह भी साथियों नहीं होगा। राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा हमारा यहाँ पे? सी ऑप्शन। अगर पूछे आपको कि गैलन एक गैलन में आपको पूछे लीटर, तो 3.785 क्या होगा? लीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग की जाती है भाई? पेटामीटर तो नहीं होगा, प्रकाश वर्ष ये सही होगा, परसक ये नहीं होगा, हब्बल की लंबाई ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा इसमें साथियों हमारा? प्रकाश वर्ष यानी सी ऑप्शन। चलो जी, अगला। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया साथियों? प्रतिरोध हो गया। क्या हो गया साथियों? प्रतिरोध। एम्पियर, देखो यहां पे है एम्पियर, ये किसका हो जाएगा? ये होगा करंट का, जिसे हम कहेंगे यहां पे साथियों धारा। ओके, अब यहां पे है प्रतिरोध, तो यहां पे ओम, तो प्रतिरोध हो जाएगा भी, क्या होगा? प्रतिरोध। यहां पे हमारा कौन सा होगा इसमें? सी ऑप्शन। वाट किसका हो जाएगा? तो आप कहोगे सर पावर का, जिसे हम कहते हैं शक्ति। वोल्ट किसका हो जाएगा? तीन चीजें मैंने बताई थी, एक होगा विभव, फिर बताया था विभवांतर, और फिर बताया था मैंने आपको ईएमएफ। तीनों की इकाई जो होगी वो क्या होगी साथियों? यहाँ पे वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी? वोल्ट होगी। क्लियर? तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होगी? ये हमें बतानी है। तो यहां पे लाइट ईयर्स नहीं होगा, केल्विन भी नहीं होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये सही होगा, और जूल भी नहीं होगा। एस्ट्रोनॉमिकल जो कि बिल्कुल यहां पे क्या होगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी होती है उसको क्या कहते हैं हम? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और यहां पे मैं लिख भी देता हूं, यानी जो सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अगर सवाल पूछे आपको कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या फिर इसको हम कहेंगे खगोलीय इकाई, खगोलीय
इकाई में। मीटर पूछे आपको तो एक पॉइंट कितना बताना है, 495 गुणा में 10⁻11 मीटर आपको बताना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की इकाई क्या होगी? बल की इकाई यहां पे साथियों क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम देखें कि जो बल होता है, बल होता है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान द्रव्यमान गुणा में क्या होगा? त्वरण, यानी F बराबर क्या होगा? m इंटू में a हो जाएगा। अब यहां पे जो द्रव्यमान है इसकी इकाई क्या होती है? तो अभी हमने देखा था किलोग्राम, इंटू जो त्वरण होता है इसकी क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, इसको हम किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी सही होगा तो ये भी सही होगा, क्योंकि प्रतीक में दिया है। अब ये देखो इसमें कि हमारा कौन सा होगा? यहां पे ए ऑप्शन है, ये देखो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि किलोग्राम में होगा। अब किलोग्राम में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, जो कि हमारे केवल बी ऑप्शन में है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा? हमारा बी ऑप्शन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? बल की क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। केल्विन, ये किसका हो जाएगा? आप कहेंगे सर आपने बताया तो था तापमान। फिर कहोगे पास्कल, तो पास्कल मैंने बताया था। दाब। वोल्ट किसका होगा? तीन चीजें बताई थी, विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, तीनों की इकाई वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? ये हमें इसमें देखना है। देखो भाई, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, जिसे आवृत्ति कहते हैं, हर्ट्ज, सही होगा भाई। यहां पे क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, टेस्ला दे रखा है भाई, टेस्ला नहीं होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स की क्या होगी? तो आप कहेंगे सर वेबर। क्या होती है चुंबकीय फ्लक्स की? वेबर होती है। तो हमारा इसको क्रॉस करेंगे। फ्रेशर, फ्रेशर का मतलब होता है दाब, और दाब का मैंने बताया था आपको पास्कल, सही होगा। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक कंडक्ट है जिसकी सीमेन है, ये भी सही होगा भाई। अब यहां पे क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है, मना कर रहा है भाई। ठीक है, तो बी वाला नहीं है, तो हम टिक किसको करेंगे? यहां पे बी को करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होती है, और यहां पे दे रखा है इसमें टेस्ला, टेस्ला नहीं होगा साथियों। ठीक है, ओके, बी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या होती है? ये लो साहब, ये अभी हमने क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन यहां पे आ भी गया कि चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या होती है? मैंने बताया था वेबर, जो कि यहां पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हेनरी किसका होता है? यह भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो हेनरी जो होता है, यह होता है प्रेरक की। ठीक है, पास्कल, तो ये हो जाएगा फ्रेशर, जिसको हम कहते हैं दाब। उसके बाद में फेरेड किसकी होती है? कैपेसिटेंस, जिसको हम कहते हैं धारिता। क्या कहते हैं साथियों? धारिता। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर यहां से भी क्वेश्चन पूछे तो साथियों बेझिझक आपको बता देना है। चलो जी, हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन किसके मापन की इकाई है? बल की। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बल। शक्ति की इकाई क्या होती है साथियों? वाट होती है। दाब की, तो आप कहेंगे सर पास्कल होगा। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का साथियों क्या होगा? ओम हो जाएगा। क्लियर, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है?
पदार्थ की मात्रा, देखो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है साथियों वो होता है मोल। क्या होता है? मोल होता है। मोल, जो कि यहां पे बी ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा? यहां पे बी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जा सकती है? डेसिबल में। और डेसिबल यहां पे हमारे कौन से ऑप्शन में है साथियों? सी ऑप्शन में। तो राइट आंसर भी हमारा कौन सा होगा? हमारा सी ऑप्शन यानी डेसिबल। ठीक है साथियों, तो एनटीपीसी में तो मात्रक से यानी यूनिट से जितने प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे गए थे किसमें भाई? रेलवे एनटीपीसी में। वो सारी क्वेश्चन हमने क्या किए यहाँ पे? सोल्व किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। उसी प्रकार हम जिस प्रकार से आज की जो क्लास हमने की है उसी प्रकार से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में भी हम नया टॉपिक लेंगे और एनटीपीसी में जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी क्वेश्चन हम क्या करेंगे साथियों? इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे साथियों अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।